नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडिया एक्सिम बैंक के अंदर डिप्टी मैनेजर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 26 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 फरवरी 2026 है। टोटल वैकेंसी केवल 20 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट से 3 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में MBA, PGDBA, PGDBM या MMS जैसी डिग्री कंप्लीट की हो, जहां पर आपको फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, फॉरेन ट्रेड या CA जैसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम या ओपन यूनिवर्सिटी से की है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरी कंडीशन है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी अच्छे कमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी एज 31 दिसंबर 2025 को 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपकी मैक्सिमम एज 31 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से PWD कैंडिडेट को भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में एक रिटन टेस्ट होता है और दूसरे स्टेज पर इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों ही स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। पहली स्टेज पर एक रिटन टेस्ट होता है और ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डील करता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं और ये सारे कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इस सेक्शन के टोटल नंबर 40 होते हैं। दूसरे सेक्शन के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके टोटल नंबर 60 होते हैं। इस तरह से दोनों सेक्शन को मिलाकर टोटल नंबर 100 होते हैं और इस एग्जाम में आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इस एग्जाम में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ वगैरह नहीं होती है। अगर आप पहली स्टेज पर ज्यादा से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो फिर दूसरे स्टेज पर आपका इंटरव्यू होता है, जहां पर 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाता है और 70% वेटेज रिटन एग्जामिनेशन को दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन डिप्टी मैनेजर के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 48,480 रुपए होगी और ये आपका बेसिक पे होगा, लेकिन धीमे धीमे आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी और एक समय बाद आपकी पर मंथ सैलरी 85,920 रुपए होगी। लेकिन TA, DA और HRA जैसे तमाम अलाउंसेस मिलाकर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होगी। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।